हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हिस्टेरेक्टोमी जो होती है यानी कि वो सर्जरी जिसमें कि महिला की यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद कपल की सेक्स लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। और एंड में जो मेरे कल का वीडियो था उसमें जो कमेंट्स आए थे उनको मैं लूंगी और उनका रिप्लाई करूंगी। तो आज की टॉपिक पे फोकस करते हैं। अभी हिस्टेरेक्टोमी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हिस्टेरेक्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें कि यूट्रस रिमूव होता है। तो ये तीन तरह की हो सकती है। एक होती है टोटल हिस्टेरेक्टोमी जिसमें कि यूट्रस और सर्विक्स दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। एक होती है पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी जिसमें कि सर्विक्स को छोड़ दिया जाता है और यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। एक होती है रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी जिसमें कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज और आसपास के कुछ और टिश्यूज को भी रिमूव किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कॉज क्या है, किसकी वजह से आपकी हिस्टेरेक्टोमी हो रही है। तो ये एक मेजर सर्जरी होती है और इसके कारण जनरली क्या रहते हैं, अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या यूट्रस में पेन हो रहा है और वो किसी भी तरह के मेडिकेशन से, दवाई के द्वारा नहीं कंट्रोल हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको यूट्रस रिमूव करने की सलाह दे सकते हैं। तो ऐसा कई कंडीशंस में हो सकता है, जैसे कि यूट्रस में अगर आपके फाइब्रॉइड्स हैं, हर तरीके के फाइब्रॉइड्स में ऐसे सिम्टम्स आएंगे ऐसे जरूरी नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ केसेस में फाइब्रॉइड्स की वजह से भी हैवी ब्लीडिंग और पेन बना रहता है, जिसके लिए कि डॉक्टर्स आपको यूट्रस रिमूव करने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा मैलिग्नेंसी होती है, यानी कि कैंसर अगर होता है तो भी जनरली रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी की सलाह दी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द कैंसर और जो अदर फैक्टर्स होंगे उनके हिसाब से डॉक्टर्स जो सही समझेंगे। तो इस तरीके से इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि पीरियड के टाइम पे बहुत पेन होता है महिला को। तो हर केस में तो नहीं एंडोमेट्रियोसिस में हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस करी जाती है, लेकिन कुछ केसेस में अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी भी तरीके के मेडिकेशन से और पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी हुई है, तो डॉक्टर्स यूट्रस रिमूव करने की सलाह दे सकते हैं। तो इस तरीके से कई मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो कि अगर नॉर्मल मेडिकेशन से इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है और पेशेंट को प्रॉब्लम काफी बनी हुई है, तो डॉक्टर्स आपका यूट्रस रिमूव करने की सलाह वहां पे दे सकते हैं। अब डॉक्टर्स तो सलाह दे देते हैं, लेकिन कपल्स में ये भी एक थोड़ा फैक्टर होता है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर अगर यूट्रस रिमूव कर दिया गया तो उनकी जो नॉर्मल सेक्स लाइफ थी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, स्पेशली अगर एज ज्यादा नहीं है लेडी की और हस्बैंड की, तो उनका ये भी एक कंसर्न रहता है, जिसके बारे में बात करने में लोग काफी हेजिटेट करते हैं और पूछने में संकोच करते हैं, लेकिन जानना जरूर चाहते हैं इस बारे में भी। तो मेरे भी व्हाट्सएप कंसल्टेशन में ये टॉपिक मेरे माइंड में आज इसलिए आया क्योंकि कल का जो मेरा व्हाट्सएप कंसल्टेशन था उसमें एक पेशेंट ने मुझसे यही पूछा था, क्योंकि डॉक्टर ने उनको हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस कर दी थी और क्योंकि उनकी ब्लीडिंग हैवी हो रही थी और वो किसी भी तरीके की मेडिकेशन से नहीं रुक रही थी, तो डॉक्टर ने हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस करी। तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि मैम अगर हम हिस्टेरेक्टोमी कराते हैं तो उससे फिर क्या उसके बाद महिला सेक्स कर सकती है कि नहीं, सेक्स पॉसिबल होता है कि नहीं, और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सेक्स लाइफ पे, किस तरीके का असर पड़ता है, ये इनका क्वेश्चन था। तो वो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था वहाँ पे। तो इस टॉपिक पे मुझे लगा कि वीडियो बनाना ठीक रहेगा, ताकि और लोग भी जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले तो ये कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद आप सेक्स लाइफ कब से रिज्यूम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन देखोगे और गूगल पे देखोगे या वीडियोस में देखोगे तो कई लोग कहते हैं कि 4 to 6 वीक्स या 8 वीक्स तक रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद रेस्ट की ज़रूरत जो है वो करीब 6 मंथ्स तक भी पड़ सकती है, यानी कि 6 मंथ्स का रेस्ट एडवाइजेबल होता है प्रॉपरली, अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से हील होना है तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट हिस्टेरेक्टोमी के बाद 6 महीने का कंप्लीट रेस्ट, और ताकि आपके जो भी वुंड्स हैं वो हील हो जाएं अच्छी तरीके से, और उसके बाद ही आप कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी जो घर का काम वगैरह होता है वो रिज्यूम करें, और सेक्स लाइफ भी एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद ही रिज्यूम करें, ना कि उससे पहले। अब दूसरी चीज ये कि हिस्टेरेक्टोमी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की होती है, तो कई बार ओवरीज जो हैं वो रिमूव नहीं की जाती हैं।
तो उस केस में कोई हार्मोनल एज चेंजेस नहीं आते हैं बॉडी में। लेकिन अगर हिस्टेरेक्टोमी ऐसी वाली करी गई है कि जिसमें कि ओवरीज भी रिमूव कर दी गई हैं, तो उस कंडीशन में क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, क्योंकि ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल की बॉडी में, तो उस हार्मोन की कमी की वजह से वेजाइना में ड्राइनेस रह सकती है और महिला की लिबिडो में कमी आ सकती है, यानी कि सेक्स की डिजायर में कमी आ सकती है। लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है या सेक्स नहीं कर सकते। और वेजाइना में ड्राइनेस के लिए वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स आप हमेशा यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा ये है कि अगर आपको पहले से ज्यादा इतनी ब्लीडिंग हो रही थी या पेन रह रहा था, तो उसकी वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जब आपकी हिस्टेरेक्टोमी हो जाती है तो ये पेन और ब्लीडिंग सब खत्म हो जाता है। और स्पेशली जब महिला सर्जरी के इफेक्ट्स से रिकवर कर जाती हैं और उनके प्रॉपर हीलिंग हो जाती है पार्ट्स की, तो उसके बाद इनफैक्ट सेक्स लाइफ बेटर हो जाती है, खराब होने की बजाय, और अच्छी हो जाती है आपकी सेक्स लाइफ, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो रिमूव कर दी गई है। तो ये एक मिथ है या एक गलत फहमी है कि हिस्टेरेक्टोमी के बाद या यूट्रस रिमूवल के बाद सेक्स लाइफ खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर ड्यूरेशन का रेस्ट लेके प्रॉपर हीलिंग के बाद अगर आप सेक्स लाइफ रिज्यूम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर पहले आपको दिक्कत आ रही थी ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से या पेन की वजह से, तो वो भी खत्म हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपका प्रेगनेंसी का डर जो है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो एडवांस्ड एजेस के कपल्स हैं, एडवांस से मेरा मतलब इतना भी नहीं, जैसे कि जिन लोग की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, दो बच्चे हैं ऑलरेडी, 3 बच्चे हैं, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद भी जो मैरिड कपल्स होते हैं उनके मन में थोड़ा ये डर रहता है कि कहीं प्रेगनेंसी ना हो जाए। जी हाँ, सिर्फ अनमैरिड कपल्स को प्रेगनेंसी का डर नहीं होता है, जो मैरिड कपल्स होते हैं और जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है वो भी नहीं चाहते हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। तो इस केस में जब आपका यूट्रस ही रिमूव कर दिया गया है, तो ये जो टेंशन होती है कि प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डम यूज करने हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करनी है या मल्टीलोड लगाना है, वो सब टेंशन्स खत्म हो जाती हैं, तो आप और स्ट्रेस फ्री होके सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बहुत जल्दी ट्राई करने लगेंगे, सर्जरी हुई है, हिस्टेरेक्टोमी हुई है, जो कि एक मेजर ऑपरेशन होता है, उससे रिकवर होने में टाइम लगता है, अगर आप जल्दी ट्राई करने लगेंगे सेक्स के लिए तो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट होगा, महिला को पेन होगा अगर प्रॉपरली हील नहीं हुए हैं अभी पार्ट्स। तो ये डिपेंड करता है, आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। और जब तक महिला पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो जाती है, उनकी हीलिंग जो है वो ठीक से नहीं हो जाती है, तब तक अटेम्प्ट ना करें सेक्स। प्रॉपर रेस्ट दे और प्रॉपर हीलिंग के बाद अपने डॉक्टर की, जिनसे आपने सर्जरी कराई है, उन्होंने आपको फॉलोअप्स के लिए भी बुलाया होगा, तो प्रॉपर हीलिंग के बाद ही आप उसको सेक्स को रिज्यूम करें। जब तक अब जो हीलिंग का प्रोसेस है हिस्टेरेक्टोमी के बाद, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सर्जरी किस तरीके से करी गई है, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, आपके एब्डोमेन के थ्रू यूट्रस को, एब्डोमेन को कट करके यूट्रस को रिमूव किया जा सकता है, या फिर वेजाइना के थ्रू यूट्रस को रिमूव किया जा सकता है। तो सर्जरी भी तरह तरह की होती है जिससे कि यूट्रस को रिमूव किया जाता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि हीलिंग में कितना टाइम लगेगा। तो ये महिला के कंफर्ट लेवल पे आपसी समझदारी से कपल्स आपस में बात करके, कम्युनिकेट करके इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि कब वो रेडी हैं सेक्स लाइफ को रिज्यूम करने के लिए। एक बार ये जो पीरियड है ये निकल जाता है, हीलिंग का पीरियड, रिकवरी का पीरियड, उसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मल ही रहती है और नॉर्मल सेक्स आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई स्ट्रेस की या टेंशन की बात नहीं है। और अगर डॉक्टर्स आपको रेकमेंड कर रहे हैं हिस्टेरेक्टोमी के लिए, और अगर फिर भी आपको डाउट है मन में, क्योंकि ये एक मेजर ऑपरेशन होता है, तो हर कोई ऑब्वियसली सर्जरी से सभी को डर लगता है, कोई सर्जरी की खुशी खुशी तो कराता है नहीं, मजबूरी होती है तभी कराते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है लेकिन आप रेडी नहीं है, तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लीजिए, एक और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके उनकी भी ओपिनियन ले लीजिए कि वाकई में क्या इसमें हिस्टेरेक्टोमी के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो फिर अगर आपको लगता है कि 2 गायनेकोलॉजिस्ट एक ही सलाह दे रहे हैं, तो आप जरूर इसके लिए आगे जा सकते हैं। सेक्स लाइफ पे ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है और इनफैक्ट बेटर ही हो जाती है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है तो बेहतर होती है। तो होपफुली
इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। मेरे कल के वीडियो को जिन लोगों ने कमेंट किया है उनके मैं रिप्लाई कर देती हूँ अब, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ। तो कल का मेरा वीडियो था प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए। इस वीडियो में जो कमेंट्स आए हैं मैं उनको ले रही हूँ। और आज के वीडियो में जो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो कल का जो मेरा वीडियो रिलीज होगा 11 बजे सुबह, उसमें उसके रिप्लाई मैं आपको दूंगी। सरबप्रीत सिंह 9142 का कमेंट है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपका होम टाउन कहाँ पर है। तो मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, नैनीताल जिले में। लक्ष्मी वर्मा कह रही हैं, लक्ष्मी वर्मा 704, थैंक यू सो मच मैम कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। तो लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच, आपने थैंक्स कहा है मुझे और आप मेरे वीडियोस देखती हैं उसके लिए भी आपके लिए थैंक्स। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर किया कीजिए मेरे वीडियोस, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। अगला क्वेश्चन है दीप्ति शिलाके का। मैम मैं 4 साल से ट्राई कर रही हूँ, कंसीव नहीं हो रहा है। सितंबर पहली बार टेस्ट पॉजिटिव आया था बट केमिकल प्रेगनेंसी थी और अब 9 नवंबर को पीरियड्स आए थे, इस मंथ आए नहीं है। तो मैं 18 दिसंबर को टेस्ट किया, फेंट लाइन आ रही है 2-3 दिन से, डार्क हो ही नहीं रही है, क्या फिर से केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है? दीप्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप रोज रोज टेस्ट मत करो, आप एक हफ्ता रुक के टेस्ट करो और अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो पिंक लाइन जरूर डार्क हो जाएगी एक हफ्ते के बाद। तो वेट करो थोड़ा एक हफ्ते के लिए और उसके बाद आप टेस्ट को रिपीट करो। अगला क्वेश्चन है हमारा गेम वेव गुरु हमसे पूछ रहे हैं, मैम आई हैव अ कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग masturbation. There are differences among doctors on the topic of having masturbation or not. Few doctors says that it is healthy to do it in a balanced way. ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ इसको। ओके, गेम वेव गुरु आपने masturbation के बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो नॉर्मल सेक्स की हो चाहे वो मैस्टरबेशन की हो। तो अगर एक्सेस में आप करते हैं तो बिल्कुल वो थोड़ा आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी उसकी वजह से। ज्यादा ऐसा लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा उससे भी। और बैलेंस्ड वे तो ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज नहीं है। आपने इस पे अलग से वीडियो बनाने के लिए मुझे सजेस्ट किया है, तो मे बी जरूर फ्यूचर में बना सकती हूँ। लेकिन फिलहाल आपको रिप्लाई देने के लिए मैं ये बता दूं कि इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट आपकी फर्टिलिटी के ऊपर नहीं पड़ता है, चाहे आपने कम किया है चाहे ज्यादा किया है। और दूसरी चीज ये कि ये एक नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है और ये कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो इसके लिए कोई भी गिल्ट होना मन में ठीक नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई बैड इफेक्ट हो रहा है या आपको कोई इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम हो रही है तो वो मे बी आपकी गिल्ट की वजह से है, ना कि उस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से। ठीक है, रोजीवासी 7766 कह रही हैं मुझे सेक्स फील नहीं हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया भी है लेकिन कुछ फायदा नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए मैम की फील होने लगे सेक्स मुझे और इसकी वजह से मुझे बेबी कंसीव करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मैम, प्लीज रिप्लाई। ओके रोजीवासी, आप कहने की सेक्स फील नहीं हो रहा है या आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं, पहली चीज तो इसकी वजह से आपको बेबी कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेबी कंसीव करने में अगर दिक्कत आ रही है तो कोई और कारण हो सकता है, ना कि फीमेल का लिबिडो। मेल के लिबिडो से एक बार को फर्क पड़ सकता है लेकिन फीमेल के लिबिडो से कोई फर्क नहीं पड़ता। वुमन के साथ अगर सेक्स हो रहा है तो वो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं, चाहे उनका वेजाइना बिल्कुल ड्राई हो, चाहे उनको मन ना हो सेक्स करने का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेगनेंसी के ऊपर। अगर अंडा रिलीज हुआ है ओवरी में से तो वहां प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर आपको सेक्स का मन नहीं कर रहा है तो देखिए कई बार ये सब टेंशन की वजह से होता है, मानसिक कलेश की वजह से होता है और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी या और कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस आपकी बॉडी में। तो इसके लिए आप थोड़ा अपने पार्टनर के साथ अगर बात करेंगी, क्योंकि फोरप्ले को अगर आप लोग ज़्यादा टाइम देंगे तो जनरली जो सेक्स डिज़ायर होती है उस पर एक
पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो कई फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम इसमें जा नहीं सकते हैं फिलहाल। लेकिन अगर आपको ड्राइनेस की वजह से मन नहीं कर रहा है तो आप लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके के उपाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बेबी कंसीव करने में इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के कोई आपके सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा कल जो वीडियो रिलीज होगा 11 बजे, उसमें मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है नया वीडियो रिलीज होने के, तो इसलिए मैं आप लोग को एडवाइस करूंगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगते हैं, तो आप रोज मेरे चैनल को विजिट कीजिए। आप यूट्यूब के सर्च टैब में डॉक्टर सुरभि सोलंकी टाइप कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो भी वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपडेटेड रह सकते हैं मेरे चैनल के साथ। दूसरा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप कंसल्टेशन पे मुझसे ऑनलाइन सलाह लेनी है, 1 to 1 पर्सनल एडवाइस लेनी है, तो आप के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे टाइटल में आप देख सकते हैं, नंबर दे रखा है। इस पे कॉल्स रिसीव नहीं होती हैं, इसलिए प्लीज कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैसेज का रिप्लाई मिलेगा और अपॉइंटमेंट बुक होगा अगर जब आप फीस जमा कर देंगे। 150 रुपीज उसकी फीस है, तो वो ऑनलाइन पे करके आपको अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और आपकी मेरे से बात हो जाएगी। तो कल मैं आपसे एक और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगी, और जो कि 11 बजे हमेशा की तरह रिलीज होगा, और उसमें फिर मिलते हैं हम लोग।